वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और 8 दिन बाकी रह चुके हैं। बार्सिलोना पहला गेम 8 दिन के बाद ला लीगा में खेलेगा। और अभी भी बार्सिलोना बहुत ज़्यादा एक्टिव है ट्रांसफ़र विंडो में। और इस ट्रांसफ़र विंडो में बार्सिलोना के अभी भी बहुत सारे टारगेट्स मौजूद हैं, इसको डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे जो मल्टीपल सोर्सेज हैं वो मल्टीपल टाइप की न्यूज़ जो है वो दे रहे हैं एक ही प्लेयर के बारे में। डिफरेंट किस्म की खबरें आ रही हैं, तो उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बार्सिलोना विक्टर रू को लेकर आ सकती है। और ये फैब्रिजियो रोमानो ने इस चीज़ को कंफर्म किया है कि विक्टर रू बार्सिलोना के लिए इस समर में एक ऑप्शन बन चुके हैं। तो क्योंकि कैसी और डेम्बले के जाने के बाद से फाइनेंशियल फेयर प्ले में काफ़ी ज़्यादा स्पेस बार्सिलोना को मिल चुकी है, और सैलरी कैप का भी जो इशू है वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो चुका है। तो मोस्ट प्रॉब्लली मिस्टर रूक हो सकता है कि इसी तो समर विंडो में बार्सिलोना को ज्वाइन कर लें। आपको याद होगा कि जब बार्सिलोना ने विक्टर रूक को साइन किया था तो उनके बारे में यही कहा जा रहा था कि वो अगले सीज़न में या जनवरी में वो बार्सिलोना को साइन करेंगे या ज्वाइन करेंगे। लेकिन अब जो फैब्रिजियो रोमानो ने कंफर्म किया है वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है, बार्सिलोना के पास इतनी स्पेस अब आ चुकी है फाइनेंशियल फेयर प्ले में कि विक्टर रूक हो सकता है कि इसी समर विंडो में बार्सिलोना को ज्वाइन कर लें, जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा। अगर आप लेवेंडोस्की को देखें, क्योंकि विक्टर रूक भी जो है वो एज अ स्ट्राइकर खेलेंगे, और अगर वो जल्द से जल्द बार्सिलोना ज्वाइन कर लेते हैं तो एक तो उनको बार्सिलोना के इन्वायरमेंट में खेलने का मौका मिलेगा, और उसमें वो जल्दी सीखेंगे और जल्दी डेवलप होंगे, जल्दी ग्रो करेंगे। दूसरी तरफ ये है कि थोड़ा सा प्रेशर लेवेंडोस्की के ऊपर से भी थोड़ा सा प्रेशर उनके ऊपर भी बढ़ेगा, क्योंकि लेवेंडोस्की भी आप देखेंगे पिछले कुछ टाइम से वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, स्पेशली आफ्टर द वर्ल्ड कप काफ़ी ज़्यादा उनकी फॉर्म में डिप आया है। और उनके ऊपर भी थोड़ा प्रेशर ये रहेगा कि भाई अब मेरी रिप्लेसमेंट मौजूद है, तो थोड़ा सा वो भी अब मतलब अपने आप को थोड़ा सा फॉर्म में लाने की कोशिश भी करेंगे। और दूसरा, आपने प्री सीजन में भी देखा तो कि लेवेंडोस्की कोई इतनी अच्छी फॉर्म में अभी भी नजर नहीं आ रहे। नो डाउट फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट है, उन्होंने अपने आप को फिजिकली बहुत बिल्ड रखा है। लेकिन अभी भी जो है वो बार्सिलोना मेरे ख्याल में अगर विक्टर रूक को ले आती है तो वो उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि एक स्ट्राइकर के ऊपर डिपेंड करना वो मेरे ख्याल से ज़्यादा ठीक नहीं होता। अगर आपके पास ऑप्शंस होंगी तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप देखेंगे अभी रियल मैड्रिड भी स्ट्रगल कर रही है इस टाइम पे बेंजेमा के जाने के बाद, और मुझे लगता है कि वो इस पूरे सीजन में स्ट्रगल करेगी अगर एम्बापे नहीं आते या अगर वो प्रॉपर नंबर 9 साइन नहीं करते। नो डाउट जोजेल उन्होंने साइन किया, लेकिन जिस तरह का क्लब रियल मैड्रिड है, रियल मैड्रिड को भी एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर की जरूरत होगी वहां पर। अब दूसरी हम बात कर लेते हैं। बार्सिलोना ने एक और 17 साल के लड़के को साइन किया जर्मनी से, और ये बार्सिलोना अगर आप देखा जाए तो इस समर विंडो में बार्सिलोना ने बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि बार्सिलोना ने सिर्फ और सिर्फ अभी करंट स्क्वाड को ही एक उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश नहीं की, बल्कि बार्सिलोना फ्यूचर की प्लानिंग भी कर रहा है। और नो डार्विच एक प्लेयर हैं, जर्मनी से इनका ताल्लुक है, अंडर 17 जर्मन यूरोपियन वर्ल्ड कप, सॉरी यूरोपियन जो आपका अंडर 17 का यूरोपियन कंपटीशन हुआ था उसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा चांसेस क्रिएट किए थे। तो बार्सिलोना इस वक्त फ्यूचर के बारे में बहुत सोच रहा है। आप जानते हैं कि मिकाइल फाये उन्होंने 18 साल का लड़का साइन किया था, और उसके बाद बार्सिलोना के पास ऑलरेडी लामिन यामाल है, और ये नूर डार्विच है जो कि बहुत अच्छे क्रिएटिविटी रखते हैं। और अगर ये अच्छा डेवलप हो जाती है, इनकी ग्रोथ अच्छी होती है, तो लामिन यामाल और नूर डार्विच आपके फ्यूचर के प्लेयर भी हो सकते हैं। तो बार्सिलोना ने इनको भी साइन किया, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। और उसके बाद जो है वो इम्पोर्टेंट खबर है कैंसिलो के बारे में। फैब्रिजियो रोमानो ने इसको कंफर्म किया है, और फैब्रिजियो रोमानो ने ये भी कंफर्म किया कि सऊदी अरेबिया से कुछ ऑफर्स हैं कैंसिलो के पास। काफ़ी बड़े ऑफर्स हैं, आप जानते हैं कि सऊदी अरेबिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो लेकिन कैंसिलो की प्रायोरिटी जो है वो बार्सिलोना ही है, यूरोप ही है। और बार्सिलोना जो है उनको लोन पे भी साइन कर सकती है, लेकिन जो मैनचेस्टर सिटी है वो इंसिस्ट कर रही है इस टाइम पर कि भाई आप इसको कैंसिलो को अगर आपने लोन पे साइन करना है तो 10 मिलियन में साइन करें, और
प्लस परचेज ऑप्शन में 40 मिलियन पे ये डील जा सकती है। लेकिन बार्सिलोना इस वक्त, जो इस वक्त की करंट खबर आ रही है वो ये आ रही है कि बार्सिलोना 3 मिलियन की लोन डील में बार्सिलोना साइन करना चाह रही है कैंसेलो को। तो अब देखना ये होगा कि ये निगोशिएशंस कहाँ तक जाती है। पर्सनल टर्म्स ऑलरेडी कैंसेलो के साथ बार्सिलोना के एग्री हो चुके हैं। अब बात करते हैं अब्दे के बारे में। और अब्दे के पास इस वक्त दो बहुत बड़ी ऑफर्स आई हैं, लेकिन अब्दे ने भी इन दोनों ऑफर्स को एक्सेप्ट नहीं किया और अब्दे चाह रहे हैं कि वो बार्सिलोना में ही रुके। तो अब देखना ये होगा कि क्या वो बार्सिलोना में रुकते हैं कि नहीं रुकते। और अब आखिरी खबर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है वो है बर्नार्डो सिल्वा के बारे में। बर्नार्डो सिल्वा इस वक्त बार्सिलोना की प्रायोरिटी में है और ये भी फैब्रिज़ियो रोमानो की तरफ से न्यूज़ ब्रेक की गई है और ये कहा गया है कि भाई बार्सिलोना हर सूरत में यस और यस। अगर आप स्पोर्ट देखें उठाकर, मुंडो डिपोर्टिवो देखें उठाकर और डिफरेंट सोर्सेज आप देखेंगे तो मैटियो मोरेटो को अगर आप देखेंगे, उनका जो ट्वीट देखेंगे तो उसमें उन्होंने यही बात कंफर्म की है कि भाई बार्सिलोना बिल्कुल इस चीज़ पर कन्विंस्ड है कि उन्होंने बर्नार्डो सिल्वा को इसी समर विंडो में साइन करना है। और बार्सिलोना की पहली प्रायोरिटी इस वक्त लोन ऑप्शन होगी और लोन ऑप्शन में बार्सिलोना उन चाहेगा कि बर्नार्डो सिल्वा को इस समर विंडो में साइन करे, प्लस उसमें बाय आउट क्लॉज होगा और मस्ट परचेज क्लॉज होगा। और अगले सीजन में बर्नार्डो सिल्वा कंफर्म बार्सिलोना प्लेयर आई मीन परमानेंटली साइन कर लेंगे। तो बार्सिलोना ये भी ऑफर देना चाह रही है सिटी को। लेकिन दूसरी तरफ से ये भी खबर आ रही है कि मैनचेस्टर सिटी लोन डील नहीं चाहता इस बारे में, और वो चाहता है कि बर्नार्डो सिल्वा को किसी भी तरह से अगर बार्सिलोना साइन करना चाहती है तो बार्सिलोना उनको परचेज करे और एक ही दफ़ा में डील डन करके ख़त्म करे। अब बार्सिलोना को ये नज़र आ रहा है कि अगर ये डील लोन के ऊपर नहीं फाइनलाइज होती तो बार्सिलोना फिर अब ये कोशिश करेगा कि कुछ भी करके किसी भी तरह से बार्सिलोना जो है वो बर्नार्डो सिल्वा को परमानेंटली साइन करे इसी समर विंडो में। तो अब ये सब बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी भी ट्रांसफर विंडो में बहुत सारे दिन बाकी हैं, तकरीबन अभी भी 25 दिन बाकी हैं और बहुत कुछ हो सकता है। एक हफ्ता बाकी है ला लीगा शुरू होने में और बार्सिलोना अभी भी जो भी उनकी कैपेसिटी है फाइनेंशियली और फाइनेंशियल फेयर प्ले के हिसाब से और सैलरी कैप के हिसाब से, तो बार्सिलोना पूरी कोशिश कर रही है इस टीम को वर्ल्ड क्लास टीम बनाई जा सके और उसके बाद सिर्फ ला लीगा या डोमेस्टिक टाइटल्स ही नहीं बल्कि चैंपियंस लीग के लिए भी एक कम्पिटिटिव टीम बनाई जा सके।